अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने फ़ैसला किया है कि हम सी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का टाइम आता है, जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हम सी को ही क्यों चूज़ करते हैं एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों ने सुना होगा किसी न किसी से कि जी सी लैंग्वेज सीख लो, सी सीखो, सी सीखो। तो क्यों सी सीखनी है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सी क्यों सीखनी है। तो पहला क्वेश्चन यही है मेरा कि वाई लर्न सी, कि सी को क्यों सीखें। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात जो सी लैंग्वेज की बहुत ही कमाल की बात है कि सी इज़ अ फास्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज। पहला पॉइंट क्या है? सी इज़ अ फास्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज। दूसरा इसके अंदर क्या आता है कि सी के अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट जो है हमारे हाथ में आती है। ठीक है। तीसरा, मोस्टली गेम्स आर फॉर्म्ड इन सी लैंग्वेज। ठीक है। जितनी भी गेम्स वगैरह हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर अगर बनाई जाएं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट तरीके से रन होती हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सी लैंग्वेज का कमाल है। अगर आप सी लैंग्वेज नहीं यूज़ करते और किसी और अदर लैंग्वेज में अगर आप गेम्स बनाएंगे तो सी लैंग्वेज के निस्बत जो दूसरी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे अपनी गेम बनाने के अंदर, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करेगी गेम आपकी। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी। तो क्या होता है कि जो हमारा लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जी हाँ, सी लैंग्वेज में। एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस रिटन इन सी। माई एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह जो है वो भी सी लैंग्वेज में उसका काफ़ी जो है पोर्शन लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद जावा कंपाइलर जो है रिटन इन सी। ठीक है। उसके अलावा सी लैंग्वेज इज़ अ पोर्टेबल एंड क्लोजर टू सीपीयू। सी लैंग्वेज क्या है कि एक पोर्टेबल लैंग्वेज है एंड क्लोजर टू सीपीयू है। ठीक है। मोस्टली वेब सर्विसेज रिटन इन सी। जो हमारी मोस्टली वेब सर्विसेज हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखी गई हैं। तो ये सारे जो हैं इसके फीचर्स हैं कि कितनी ये पावरफुल है और क्या क्या इसका जो है यूज़ है। तो सी लैंग्वेज काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है लेकिन पावरफुल और एफिशिएंट होने की वजह से ये आज भी यूज़ की जाती है। और अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सी लैंग्वेज को सबसे पहले सीखें। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि वाई लर्न सी के सी को क्यों सीखें। ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है। एंड वाई वी कोड, कि हम कोड को क्यों करते हैं। तो उसका सिंपली आंसर मैं यूँ देना चाहूँगा कि मान लो कि आप इंडिया से हो, मैं पाकिस्तान से हूँ, या मैं पाकिस्तान से हूँ, आप भी पाकिस्तान से हो। ठीक है। आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो उर्दू है, मेरी भी उर्दू है। तो क्या होगा कि मैं अगर उर्दू में बात करूँगा तो आपको समझ आएगी, आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है। या मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी भी इंग्लिश है, हम दोनों की इंग्लिश आती है, तो क्या होगा कि हम लोग अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो अगर इसकी निस्बत हम ये देखें कि मेरी लैंग्वेज अगर उर्दू है और आपकी लैंग्वेज अरबिक है, तो मुझे अरबिक नहीं आती, तो मैं अब आपको अपनी बात कैसे समझाऊंगा। तो उसका एक ही तरीका है कि मैं अरबी सीख लूँ तो या फिर आप उर्दू सीख लें। ठीक है। फिर ही हम कम्युनिकेट कर सकेंगे ना। तो इसी तरह ही कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग है। ठीक है। उसको प्रोग्रामिंग की समझ आती है, उसको ना तो उर्दू समझ आती है, ना इंग्लिश समझ आती है, ना फ़ारसी, ना पश्तो, कुछ भी नहीं उसको समझ आती। ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर के साथ बात करनी है, उससे कोई जो है अपना टास्क परफॉर्म करवाना है, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो हम क्या कैसे दे सकते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उससे अपना काम लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद
जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं, वो चलती किस में है? सीपीयू में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन सीपीयू में चलती हैं, ठीक है। क्योंकि सीपीयू जो है हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0-1 लैंग्वेज जो है, ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू 0-1 लैंग्वेज। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हम अपने कोड में लिखते हैं, जो कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ जाता, वो पहले उसको कन्वर्ट करता है 0-1 की लैंग्वेज में, देन हमें कोई रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और आखिरी बात ये है कि वो इन्वेंटेड सी लैंग्वेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सर डेनिस रिची इन्वेंटेड सी लैंग्वेज एट बेल्स लैब, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी बात की समझ ना आई हो, तो पहले तो आप मेरे इस लेक्चर को दोबारा सुनें। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।